अब हम देखेंगे लिस्ट स्टाइल इमेज। ठीक है, मतलब इसके लिए जब हमने लिस्ट देखी थी, जो भी हमने लिस्ट देखी इसके पहले, उसके अंदर क्या था हमेशा, या तो उसका लिस्ट स्टाइल आती थी, उसकी डॉट आती थी, टाइप आता था उसका, डॉट आता था, या तो हाँ फिर नंबरिंग एक सिस्टम आता था, या कुछ ना कुछ आता था। ठीक है, अब हमें उसे चेंज करना है। ठीक है, अब हमें उसे चेंज करना है। ठीक है, उसे हमें रिप्लेस करना है इमेज के साथ। ठीक है, वो जो डॉट वगैरह आते थे हमारे पास, डॉट आते थे, जो भी आते थे, उसको हमें रिप्लेस करना है इमेज के साथ। तो हम क्या करेंगे, हम लाएंगे लिस्ट। पहले आप देख लो डिफॉल्ट कैसा है। ठीक है, डिफॉल्ट देख लो पहले। एक मिनट चालू होगा। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये लिस्ट है आपकी। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये है आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ये आपकी है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसका कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, जो डॉट दिख रहे हैं ना सारे, इसकी जगह इसको रिप्लेस करके हमें इमेज लगाना है। तो हम इमेज कैसे लगाएंगे, आप लोगे यूएल लोगे, यूएल के अंदर आप लगाओगे लिस्ट स्टाइल इमेज। ठीक है, स्टाइल इमेज। और आपने बैकग्राउंड में भी देखा था, जब भी हम कुछ लगाते हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इमेज को, नहीं, हमें क्या लिखना पड़ता है हमेशा, यूआरएल। ठीक है, हमें क्या यूज करना है, यूआरएल। हमने यूआरएल लिखेंगे और उसके अंदर जो हमारी इमेज है उसका पाथ डाल देंगे। हेलो, हाँ सर। ये आवाज बहुत ज्यादा हो रही है, एक का माइक बंद कर दीजिए आप, दो तीन चालू है आपके पास। हाँ ठीक है, कुछ बोलना हो तो भाई कोई एक का माइक खोल के चालू बोल रहे, ठीक है। लिस्ट टाइप इमेज क्लियर। अब इसमें क्या होगा, देखो हमने यूआरएल में इमेज डाल दिया, अब आउटपुट देखते हैं इसका। दिख रहा है सारी इमेज किससे बदल गए, सारे डॉट जो थे हमारे अनऑर्डर्ड के, कैसे हो गए, बुक से हमारे रिप्लेस हो गए। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर है आपको, ये हो गया आपका लिस्ट स्टाइल इमेज। ठीक है, अगर आप यूएल पे लगाओगे तो सारे उसके जो चाइल्ड है, जितने भी एल है सब पे लग जाएंगे। ठीक है, बट अगर मैं चाहता हूँ कि कोई कोई एल पर अलग अलग लगे, ठीक है, जो जो एल पर अलग अलग लगे, उसके लिए क्या करूंगा मैं, वो है उसको अलग अलग क्लास दे दूंगा, या तो आईडी बना लूंगा। ठीक है, या तो उसको क्लास दे दूंगा या तो आईडी बना लूंगा। फिर हम लिखेंगे लिस्ट स्टाइल इमेज और उसके अंदर इमेज डाल देंगे। तो देखो सिर्फ कौन चेंज हुए, जो पहले दो थे, पहले और आखिरी। क्यों, क्योंकि हमने उसको बोला, ये देखो ये दिख रहा है आपको, क्लास हमने किस में डाली है, दोनों भी इन दोनों में डाली। ठीक है, क्लियर है। तो जिसमें क्लास डाला सर वही चेंज हो। जिसमें क्लास डाला है आपने, वही दो क्लास को हमने सिलेक्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे, वही दो क्लास को सिलेक्ट करो, तो वही दो सिर्फ चेंज होंगे, बाकी के आपके एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो आप चार पांच जितने भी आपको सब अलग अलग इमेज डाल सकते हो। क्लियर है आपको, ठीक है। दीपाली जी आपको क्लियर है। हाँ सर। ठीक, फिर आता हमारा लिस्ट स्टाइल टाइप। ठीक है, अब हमने देखे थे जब हमारा ओएल या यूएल था, तो उसके अंदर ओएल के अंदर हम सिर्फ नंबरिंग और जो बाकी की चीजें थी वही डाल सकते थे, या फिर यूएल होता तो उसके अंदर सिर्फ उसकी चीजें थी। बट इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, इसके अंदर हम मिक्स करके डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आप दोनों भी यूज कर सकते हो, या तो आप यूएल की जगह ओएल ले लो, ओएल की जगह यूएल की लिस्ट ले लो। दिख रहा है आपको, आर्मेनियन सर्कल, ये कौन सा वैसे ओएल है। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट है, इसमें देखो क्या ले सकते हैं आप, सर्कल भी ले सकते हो, आर्मेनियन भी ले सकते हो, ये सारी की सारी आप ले सकते हो। ठीक है, या फिर आपको जो इच्छा है वो ले सकते हो। ठीक है, मैं ओएल है ना, मैं डिस्क ले लेता। ठीक है, तो हम इसका अब आउटपुट चेक करेंगे। दिख रहा है आपको, ये तो ऑर्डर लिस्ट थी, ऑर्डर लिस्ट में आप ये नहीं डाल सकते थे, आपके एस्टिमेट में आपने देखा होगा ये आप नहीं डाल पा रहे थे, बट इसके अंदर आप डाल सकते हो। इसके अंदर आप जो चाहे जितने आपके पास इतने अवेलेबल है। ठीक है, इसमें से आप जो चाहो, आर्मेनियन सर्कल डेसिबल लीडिंग जीरो, ये सारे के सारे आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, डेसिबल लीडिंग जीरो। क्लियर है आपको, ठीक है, ये हो गया आपका लिस्ट स्टाइल टाइप। ठीक है, अब एक होता है आपका, मान लो कि मुझे दोनों नहीं चाहिए, मुझे दोनों भी नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा, उस केस में क्या करूंगा, लिस्ट स्टाइल टाइप में
नन लिख दो, ठीक है। तो देखो दोनों भी नहीं है, सब हट गए, ठीक है। तो आप जो बाय डिफॉल्ट होते हैं उनको भी हटा सकते हैं, ठीक है। उसमें भी आप हटा सकते हो। उसमें क्या करना है आपको, लिस्ट स्टाइल टाइप लिखना है और उसके अंदर लिख देने का है नन। क्लियर है आपको? दीपाली जी आपको सर इसमें क्लास नहीं क्रिएट कर सकते क्या हम, जैसे हमको लास्ट आपको आप क्लास क्रिएट कर सकते हैं इसमें? क्रिएट कर ठीक सकते है, हैं ना? इसमें क्लास क्रिएट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। फिर आता है आपका लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ठीक है। अभी मैं इसकी पोजीशन को हटा देता हूँ। अब पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो हमने ब्रैकेट, ये जो बॉर्डर से ब्रैकेट बने आपके, ठीक है, ये जो बॉक्स बने हैं आपके, जो साइन आ रहे हैं, ठीक है, जो स्टाइल आ रही है वो इसके बाहर है। दिख रहा है आपको? ये इसके बाहर है, मतलब कि अगर आप कुछ दोगे तो इसके बाहर आएगा, ठीक है। आप चाहते हो ये इसके अंदर आए, ठीक है, जो आपने बॉर्डर वगैरह दिया हो ना, ये इसके अंदर है, तो आप क्या करोगे? हाँ, वो अंदर आए तो क्या करोगे आप, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल पोजीशन डालोगे आप। लिस्ट स्टाइल पोजीशन होती है, एक होता है आउटसाइड, आउटसाइड तो अभी है ही वो, दिख रहा है आपको, इसके बाहर है। तो क्या हो रहा है, क्या बोल रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है दीपाली जी, ठीक है। अभी कहा है ये आउटसाइड है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसको इनसाइड कर देते हैं। क्या कर दिया हम इसको इनसाइड, तो क्या हो जाएगा, कहाँ चलेगा ये, इसके अंदर। दिख रहा है आपको, ये जो बॉक्स बना है इसके अंदर चलेगा, मतलब कि ये इनसाइड है, ठीक है। जो पोजीशन होती है ना आपके बाय डिफॉल्ट होती है आउटसाइड, मतलब जो आपका कंटेंट होता है वो उसके बाहर होता है, ठीक है। कंटेंट से बाहर बनता है वो चीज, ठीक है। लेकिन जब आप इसको पोजीशन करते हो इनसाइड, तो कंटेंट के साथ आ गया, ठीक है, साथ में आ गए। इसलिए जो बॉर्डर दिख रही है ना आपको, ये इसको इसलिए इसमें कवर कर दिया। क्लियर है आपको? ये हो गया आपका लिस्ट स्टाइल पोजीशन, इनसाइड और आउटसाइड। फिर आता है आपका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ठीक है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। फिर हमने क्या लिखे, लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल क्या लिखे हमने, स्क्वायर और इनसाइड, मतलब कि लिस्ट स्टाइल टाइप और लिस्ट स्टाइल इनसाइड पोजीशन, ठीक है। ये आप दोनों भी चीजें यूज कर सकते हैं एक साथ, ठीक है, कोई डाउट प्रॉब्लम नहीं। अब इस ये हो गया आपकी लिस्ट। अब आता है आपका बॉर्डर, ठीक है। अब आता है आपका बॉर्डर। तो नेक्स्ट देखो, आपको क्या करना है, अगर किसी भी चीज को बॉर्डर देना है तो क्या करोगे आप, जैसे हमें पी टैग को देना है, हम क्या करें, बॉर्डर स्टाइल लिखे, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल में क्या लिखे हमने, डॉटेड। जब आप एक वैल्यू देखते हो, सिर्फ एक वैल्यू, तो ये चार डायरेक्शन होते हैं हमारे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये चारों डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। दिख रहा है आपको, डॉटेड चारों डायरेक्शन में आ गए, ठीक है। अब मैं इसके साथ क्या लिखूंगा, डॉटेड के बाद हमारे पास कुछ स्टाइल होते हैं, ठीक है। डॉटेड के बाद मैं लिख देता सॉलिड, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट वाला आएगा टॉप और बॉटम, सेकंड वाला आएगा राइट और लेफ्ट। दिख रहा है आपको, फर्स्ट वाला है आपका टॉप और बॉटम, सेकंड वाला आ गया राइट और लेफ्ट। आप ऐसे ही चारों अलग लिख सकते हो, ठीक है, डबल, और इसको लिख देते रिच, ठीक है। तो आप चारों डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, ये अलग है, मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। ये स्टाइल, ये टॉप वाली अलग है, बॉटम वाली अलग है, राइट वाली अलग है और लेफ्ट वाली अलग है, ठीक है। तो आप इसके डिसाइड कर सकते हैं कि डॉटेड अगर हमको नीचे चाहिए, डबल वाली है, हाँ कर सकते डिसाइड कर सकते हैं, हैं, सीक्वेंस चेंज करना सीक्वेंस चेंज करना है बस आपको, ठीक है। अच्छा। अगर ये सीक्वेंस जैसा है वैसा लिखे हमने, फर्स्ट का है आपकी टॉप पे, सेकंड का है आपका सॉलिड कहा या राइट पे, थर्ड वाला कहा गया आपका, थर्ड वाला डबल वाला कहा गया आपका बॉटम, और ये लेफ्ट, ठीक है। तो ये कैसा है, ये टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। ऐसा एक पूरा क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लियर आपको? ठीक है। तो आप चारों भी दे सकते हो अलग अलग, या फिर एक ही दे सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप या फिर देखो हमारे पास इतने सारे, ठीक है, लिस्ट स्टाइल देख लो आप, डैश डॉटेड डबल ग्रुप, ठीक है, और रिच सॉलिड, बस इतने, ठीक है। तो आप इसमें से अपने हिसाब से जो चुनना है वो चुन लो। अगर आप चारों में अलग अलग दोगे तो चारों कॉर्नर चारों डायरेक्शन में अलग अलग आएंगी, दो दोगे तो टॉप बॉटम राइट लेफ्ट हो जाएगा, और अगर आप एक दोगे तो सारे डायरेक्शन में एक ही बॉर्डर है। क्लियर है आपको? ये हो गया आपका बॉर्डर स्टाइल। फिर आता है आपका बॉर्डर विड्थ, मतलब हम कितनी थिक बॉर्डर बनाना चाहते हैं, ठीक है, बॉर्डर कितनी थिक बनाएंगे।
तो हम देंगे बॉर्डर स्टाइल और उसके साथ देंगे बॉर्डर विड्थ। ठीक है, बॉर्डर विड्थ मतलब हमें बॉर्डर की थिकनेस कितनी चाहिए, ये हो गया आपकी। अब इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। दिख रहा है आपको थिकनेस, बॉर्डर की थिकनेस, ये आपका बॉर्डर है। क्लियर है। अब देखो मैं इसमें से बॉर्डर स्टाइल हटा देता हूँ, बॉर्डर स्टाइल हटा दिया। ठीक है, अब बॉर्डर स्टाइल मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ बॉर्डर विड्थ है। तो बॉर्डर दिखेंगे क्या मेरी, तो ये आप इसको सीधा सिलेक्ट करके कमेंट कर देते, उसका कंट्रोल प्लस क्या प्रेस करना पड़ता है? कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, अब देखो ये हमने आउटपुट देख रहा, कुछ दिख रहा है क्या हमें चेंज? क्यों? क्योंकि ना हमारा जो प्रॉब्लम था वो ये, हमें चाहिए लिस्ट स्टाइल मैंडेटरी। ठीक है, लिस्ट बॉर्डर विड्थ आप ना डालो तो डिफॉल्ट ले लेगा कुछ ना कुछ, लेकिन अगर आप बॉर्डर स्टाइल नहीं डालोगे तो कुछ भी नहीं देता। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल आपको डालना नेसेसरी है। ठीक है, अगर आप नहीं डालोगे तो आपका शो नहीं करेगा। क्लियर है आपको? आगे आपका ये हो गया आपका बॉर्डर विड्थ, मतलब कि आप कौन से थिकनेस की, कितने थिकनेस की आप बॉर्डर देना चाहते हो। सर कलर डिसाइड कर सकते हैं? कलर भी डिसाइड, अब तीसरा वाला हुई है। ठीक है, अब थर्ड आता है आपका बॉर्डर कलर। ठीक है, देखो बॉर्डर कलर, रेड डालो, जो आपके कलर डालने में डालो। ठीक है, अब क्या हो जाएंगी, सॉलिड वाली आएंगी, 5 पिक्सल मोटी, लाल कलर की। ठीक है, ये हमारी बॉर्डर बन गई। क्लियर है आपको? आप चाहो तो डैश कर सकते, आप चाहो तो रिच कर सकते, आप चाहो तो डॉटेड कर सकते, आप चाहो तो डबल कर सकते, है ना। स्टाइल में, स्टाइल में आप जो चाहो वो डाल सकते, विड्थ में आप जो चाहो वो डाल सकते, और कलर में आप जो कलर चाहो वो दे। क्लियर है आपको दीपाई जी? क्लियर है आपको? आपको ठीक है, अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते। ठीक है, फिर आता, ये तो आपने अलग अलग प्रॉपर्टी लिखा। ठीक है, ये आपने अभी क्या करा, अलग अलग प्रॉपर्टी लिखी। इसमें जो थी सारी की सारी अलग प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, ये अलग अलग प्रॉपर्टी, बट एक है हमारे पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये देखो, फर्स्ट क्या है उसकी थिकनेस, सेकंड क्या है उसकी स्टाइल, थर्ड क्या है उसका कलर। आप सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते। ठीक है, बट इस बार आपको बॉर्डर स्टाइल वो नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है बॉर्डर। क्लियर है? ठीक है, आपको सिर्फ क्या लिखना है, बॉर्डर। तो एक ही लाइन में आपके तीनों प्रॉपर्टीज आ गई। क्लियर है, इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। अब इसके बाद शॉर्टिंग प्रॉपर्टी हर बार यूज कर सकते हैं? देखिए ऐसा है ना कि ये देखो बॉर्डर की कैसी है, 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, अब कैसे प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी ना आपको ना अलग अलग प्रॉपर्टी लिखना है तो लिखो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, अलग अलग सेपरेट सेपरेट लिखना है तो लिखो, बट उससे आपका ना कोड बढ़ता है। ठीक है, कोड बढ़ेगा, हम क्या चाहते हैं, कोड कम से कम रखना चाहते हैं और सिंपल रखना चाहते हैं। अब देखो इसमें बॉर्डर लिखे, ठीक है, आप 3 लाइन लिखोगे उतने देर में मैं ये बॉर्डर लिख के खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप 3 लाइन में लिखोगे ना, बॉर्डर वेट, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर जो भी आप लिखोगे, ठीक है, वो अलग अलग लिखोगे। मुझे 3 अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, मैं एक ही लाइन में तीनों चीजें दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये कैसा होता, सिंपल हो जाता आपका। ठीक है, काम आप जल्दी हो जाता। और जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज रहती उसमें कोड कम होने की वजह से आपका लोडिंग टाइम भी कम हो जाता। ठीक है, इतना एकदम ज्यादा नहीं होता, एकदम ज्यादा नहीं होता, बट होता है। ठीक है, थोड़ा होता है कोड। क्लियर है आपको? अब आता है हमारा, उसके बाद आता है बॉर्डर रेडियस। अभी जो हमारे बॉर्डर आए थे ना सारे, अभी जितने भी बॉर्डर थे हमारे, वो सारे कैसे थे, आउटपुट दिखाया तो पहले मैं, ये दिख रही है आपको, ये सारे कैसे कॉर्नर एकदम शार्प है, दिख रहा है आपको, एज कॉर्नर पे एज है। चाहते हैं इनको ना थोड़ा स्मूथ बनाना। ठीक है, थोड़ा सर्कुलर शेप देना चाहते हैं, तो हम कैसे देखें, इसको हमें देना है फिर बॉर्डर रेडियस। ठीक है, क्या दूंगे आप, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर का रेडियस। इसमें फिर हम कर देते हैं 5 पिक्सल। ठीक है, 5 पिक्सल, एक एक वैल्यू देंगे तो क्या होगा, चारों कॉर्नर पे आ जाएंगी। टॉप टॉप स्टार्ट टॉप पे, देखो चारों कॉर्नर पे आगे दिख रहा है आपको पी, ये यहाँ पे और यहाँ पे चारों कॉर्नर पे आगे सारे आपके। ठीक है, तो ये चारों कॉर्नर पे आगे, आप चाहो तो अलग अलग भी दे सकते। ठीक है, आप चाहो तो अलग अलग दे सकते। देखो मैंने इधर 5 दिया और इधर 20 दिया, तो जैसे हमने देखे थे वहां पे, देखो क्या हो गया, यहाँ पे टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट। ठीक है, क्लियर है आपको? हाँ सर। ये हो गया आपका बॉर्डर रेडियस। ठीक है, आप इसको चाहो तो परसेंटेज में भी दे सकते। ठीक है, मैं इसको 5% देता। ठीक है, 5% देता, आप चाहो तो परसेंटेज में भी दे सकते। दिख रहा है आपको थोड़ा सा कट लो, ठीक है, तो ये हो गया परसेंटेज। ठीक है, अब अगर मैं ज्यादा परसेंटेज बढ़ा दूं, अब मान लो अभी मैं उसको कुछ नहीं करता। ठीक है, मैं चाहता हूँ इस वाले जो बॉक्स है ना, ये जो फोटो इमेज, इसको मैं सर्कल करना चाहता हूँ, इसको मैं सर्कल करना चाहता हूँ।
तो मैं क्या करूंगा, अब बॉर्डर रेडियस ही लोगे फिर से, ठीक है, आप लोगे बॉर्डर रेडियस, इसमें ले लिया हमने। अब देखो बॉर्डर रेडियस के लिए बॉर्डर होना जरूरी नहीं है, ठीक है, बॉर्डर है क्या इसके अंदर, इमेज पे बॉर्डर लगी है क्या, इमेज पे बॉर्डर नहीं है, हमारे इमेज में बॉर्डर प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी बॉर्डर रेडियस दे सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैंने अलग अलग दे दिया बॉर्डर रेडियस, इसके लिए अगर आपको इमेज को सर्कुलर करना है, ठीक है, इमेज को सर्कुलर करना है तो आपकी हाइट और आपकी वेट दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है, दोनों सेम साइज होना चाहिए। अगर वो थोड़ा आगे मतलब हाइट ज्यादा है और वेट कम है तो थोड़ा एक्लिप्स में चलेगा, ठीक है, वो क्या इसमें चलेगा, एक्लिप्स में। आप चाहते एकदम परफेक्ट सर्कल बने तो आपको हाइट और वेट सेम लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ 50%, ठीक है, 50%। तो ये क्या करेगा, इसको सर्कल कर दिया, दिख रहा है आपको, इधर से 50% क्या, इसका 50%, इधर 50 और इधर, तो पूरा उसने सर्कल कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा अलग शेप देना चाहे तो अलग भी दे सकते हो। तो सर वो इमेज को आ गई ना बॉर्डर रेडियस। हाँ ये देखिए ना बॉर्डर रेडियस बन रहा है ना इसका, दिख रहा है आपको, हाँ। इमेज को बनता है, इसके लिए आपको रेडियस होने की जरूरत नहीं, सॉरी आपको बॉर्डर की जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। हमारे पास बॉर्डर नहीं है यहाँ पे डली हुई, हमने डायरेक्ट क्या लिखे बॉर्डर रेडियस, ठीक है, तो आप डायरेक्ट बॉर्डर रेडियस लिख सकते हो, आपको अलग से बॉर्डर लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर है। पर ये इमेज को ही क्यों हुई बॉर्डर रेडियस, हमारा जो टेक्स्ट है उसको नहीं हुई। क्योंकि हमने इमेज को चूज किया है ना, यहाँ पे देखिए ना सिलेक्टर कौन सा यूज करें हमने, इमेज। नहीं। अगर मैं पी टैग को करूंगा तो पी टैग को भी करके देख लेते हैं अभी हम, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, समझिए आपको ये शेप, तो आप इस तरीके हाँ। से वेराइटी ऑफ शेप बना सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो चारों डायरेक्शन में अलग अलग देकर भी कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में दे दो हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस दे देता पी को 50%, ठीक है, 50% दे देता मैं। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको ये एक्लिप्स बन रहे, दिख रहे हैं आपको एकदम। हाँ। तो ये हाँ। क्यों नहीं, क्योंकि इनकी हाइट और वेट सेम नहीं थी, इनकी हाइट और वेट सेम नहीं है। अगर हाइट और वेट सेम होते तो ये सर्कल बनते, हाइट और वेट सेम नहीं है तो ये सर्कुलर करने की कोशिश करा बट बनेंगे। क्लियर है आप दोनों को। yes, sir. ये हो गया हमारा बॉर्डर रेडियस, ठीक है, कोई डाउट है इसमें। No, sir. फिर आता है आपका टेबल, देखो हम बॉर्डर उसको भी दे सकते हैं, हम बॉर्डर इसको भी दे सकते हैं, हम टेबल में दिए थे हमने बॉर्डर, बॉर्डर हमने टेबल में दिए थे, आपको क्या करने का है, आप बॉर्डर इसमें भी दे हाँ। सकते हैं। टेबल टीएच, इसको मैं कॉपी कर लेता यहाँ से, ठीक है। अब देखो हम बॉर्डर ना टेबल को दे, हमने टेबल को बॉर्डर दे चुके ऑलरेडी, इसके पहले भी हमारे एचटीएमएल में दिख रहा है आपको ऊपर के, सिर्फ हम किसके कौन से टेबल को दे रहे हो, टॉप वाले को, दिख रहा है आपको, हमने किसको दिया, सिर्फ हाँ। टेबल को, ये दिख रहा है टेबल 1 क्लास बना के दे रहे हैं आप चाहो तो डायरेक्ट टेबल में दे सकते, ठीक है। हमने टेबल को दिए टेबल 1, तो हमने बॉर्डर दिया ना तो सिर्फ टेबल को आया, दिख रहा है आपको, उसके बीच के कंटेंट को आ रहा है क्या कहीं, नहीं, इसके बीच को कंटेंट को नहीं आ रहा, तो ये आपका टेबल है। अगर मुझे इसको भी देना है तो मैं क्या करूंगा, हमारे पास क्या है टीडी और टीएच, ठीक है। तो देखो बन गए आपके सारे, दोनों में टीडी और टीएच अवेलेबल थे, ये हो गया आपका बॉर्डर, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आप बॉर्डर दे सकते, क्लियर है। yes, sir. अब इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे ना बॉर्डर ना अलग अलग दिख रहे हैं, हर सेल का बॉर्डर अलग अलग बनता है, दिख रहा है आपको, ठीक है। हम हाँ। चाहते हैं सब ना एक साथ मर्ज हो जाए और सिंगल सिंगल ही लाइन रहे, तो क्या करेंगे आप, हम करेंगे बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है। हमने क्या लिखा यहाँ पे, बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है। तो अब देखो आप बॉर्डर, ठीक है, ये क्या हो गया, सारी बॉर्डर एक हो गई, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, बॉर्डर कोलैप्स। क्लियर है आपको दीपाली जी। हाँ सर। तो हम क्या कर रहे हैं, बॉर्डर को कोलैप्स कर, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपको स्पेसिंग देना है, आपको क्या करना है, बॉर्डर स्पेसिंग देना है। फिर से वही बॉर्डर स्पेसिंग, फर्स्ट वाला क्या रहेगा, टॉप बॉटम, सेकंड वाला रहेगा राइट लेफ्ट, ठीक है। आप इस तरीके से दे सकते हो, अगर आप एक ही दोगे तो चारों कॉर्नर पाएंगे बॉर्डर स्पेसिंग। दिख रहा है आपको बॉर्डर स्पेसिंग, मतलब कि हर सेल के बीच में गैप बढ़ गया आपको, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने इसको करा बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है, बॉर्डर कोलैप्स कर दिया। अब देखो दोनों में डिफरेंस हुआ, कि स्पेस आई क्या अभी, नहीं, क्यों, क्योंकि ना बॉर्डर आपस में मर्ज हो चुके, ठीक है, सारे बॉर्डर आपस में मर्ज हो चुके। जब बॉर्डर मर्ज हो गए तो बॉर्डर में स्पेसिंग आएंगी क्यों, तो ये स्पेसिंग लेंगे ही नहीं। क्लियर है आपको। सर एक पूछना था, जो भी सीएसएस का कोड हम लिखते हैं
हाँ उसको स्टाइल टैग के अंदर ही लिखते हैं और वो मतलब हेड सेक्शन जो है हाँ वही लिखना इसी पड़ेगा। पे लिखना पड़ता है, बाकी वही। आउटसाइड कहीं भी नहीं आता। नहीं आउटसाइड आप फिर दूसरी फाइल बनाओ, अच्छा ठीक है, आउटसाइड दूसरी फाइल बनाओ, इसमें आप नीचे नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर वो लिखेंगे आप अपनीचे, तो कहलाएगा इनलाइन सीएसएस, ठीक है, टैग के अंदर जो लिखते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट से, ठीक है। आप ऐसा डायरेक्ट नीचे ऐसा सीधा स्टाइल टैग डाल के नहीं लिख सकते, ठीक है। दीपाई जी क्लियर है आपको? अच्छा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा इसको बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स नहीं रखना है। अगर आपको बॉर्डर स्पेसिंग देना है, अगर आपको बॉर्डर स्पेसिंग नहीं देना है तो इसको कोलैप्स कर लो। क्लियर है? याद रखना, बस ये चीज याद रखना। अगर आपको इसको कोलैप्स का दिखना है, ठीक है, तो आप क्या करो, आपके पास कोलैप्स का अपोजिट क्या होता है, सेपरेट। तो यहाँ पे सेपरेट दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। क्लियर है? अब आता है आपका कैप्शन साइड, ठीक है। देखो ये आपका कैप्शन कौन से साइड में लिखा है, टॉप पे लिखा है, ऊपर में लिखा है, ठीक है। अभी हमारा दिखेगा क्या, वो भी देख लो आप। दिख रहा है आपको टॉप में ये स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। हम चाहते हैं इसको नीचे लेके आना, ठीक है, हम इसको नीचे लिखना चाहते हैं। तो क्या करेंगे हम, या तो इसको कैप्शन को नीचे लेकर जाए, या तो हम लिखेंगे कैप्शन साइड, इसमें लिखेंगे हम बॉटम, क्योंकि हमें बॉटम में चाहिए, तो इसको लिख देंगे कैप्शन साइड बॉटम। देखो आगे नीचे कुछ वो नहीं करना पड़ा। आप इसको राइट लेफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है, राइट और लेफ्ट नहीं कर सकते, आप इसको सिर्फ टॉप और बॉटम कर सकते, ठीक है। फिर आता है हमारा फिर आता है हमारा एम्प्टी सेल्स, ठीक है। फिर आते हैं हमारे एम्प्टी सेल्स, ठीक है। अब देखो कुछ सेल्स है हमारे पास, ये दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर टीडी में ये टीडी ये टीडी, इनके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, ये खाली है। इनका आउटपुट देख ले रहे पहले, जो खाली चीज है उनका आउटपुट दिख रहा है आपको, आउटपुट दिख रहा है। क्या है, हम चाहते हैं इसको हटाना, चाहते हैं इसको हटाना चाहते हैं, क्या करेंगे हम, हटाने के लिए क्या करते हैं, एम्प्टी सेल, जो एम्प्टी सेल है हमारे, उसको क्या कर दो तुम, हाइड कर दो, क्या कर दो। तो ये क्या कर दिया उसने, सेल हट गए वहां से, दिख रहा है आपको। Yes. तो ये हो गया एम्प्टी सेल। अगर सर अब आता है आपका दिखाना टेबल हो ले, तो ठीक है, टेबल ले, आप डिफरेंस देखना, ठीक है। हमने इतने बना लिए, ठीक है, इसको हम कुछ भी नहीं करते। 50% आगे देखो, 50% भी इसको नहीं करते हम, ठीक है, 50% भी यहाँ से हटा देते, ठीक है। अब इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं हम पहले, नॉर्मल जैसा आउटपुट होता है हमारा, दिख रहा है आपको आउटपुट क्लीन है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम, विड्थ दे देते हैं। विड्थ कितनी देते हैं हम इसको, 50%। कितनी दी हमने, 50%। 50% दिख रही है क्या आपको, मतलब उसका हाँ, आपको स्क्रीन का 50% दिख रही है क्या ये, दीपाली जी? हाँ सर। नहीं दिख रही है ना, ज्यादा है ना, 50% इतना होगा लगभग, ठीक है। यहाँ पे 50% है ना, यहाँ पे तो ये ज्यादा है, ठीक है। हम चाहते हैं इसको वो करना, ठीक है। तो आपका टेबल लेआउट बाय डिफॉल्ट होता है ऑटो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट होता है ऑटो। मतलब कि तुम क्या करो, 50% करो, ठीक है, लेकिन अगर कंटेंट बड़ा हो रहा है ना तो उसको जाने दो। कंटेंट अगर देखो इसके अंदर कंटेंट हमारा बड़ा हो गया ना, तो और उसने नहीं ज्यादा जाने दिया उसने, ठीक है, कंटेंट बड़ा हुआ तो जाने दिया उसने। लेकिन जब आप इसको ऑटो की जगह लेआउट को क्या करते हो, फिक्स्ड, अब देखो क्या हो गया, उसने मतलब एक दूसरे के अंदर चला गया, लेकिन 50% ही लिया। दिख रहा है आपको 50% अब। हाँ तो जब फिक्स कर देते हो ना, तो लेआउट आपका एकदम फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। अब उसको कंटेंट से कोई लेना नहीं, कंटेंट उसे छोटा रहेगा तो छोटा, बड़ा रहेगा तो बड़ा। एक स्पेसिफिक नंबर दे सकते हैं हम उसको अगर देना हो किसको, तो। फिक्स्ड को? फिक्स को यहाँ मतलब उसको विड्थ कितना रखना है, ये विड्थ तो आप जितना चाहो उतना रख सकते हैं ना, कितना देखो, रख सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे 40% कर दो आप, ठीक है, 40% कर दो, करेंगे। लेकिन अगर टेबल लेआउट अगर आपने ऑटो रखते तो क्या होता वो, कि या तो 40% लेता, या तो आपका जो कंटेंट है उसको एक्सपांड होने देता, ठीक है, एक्सपांड होने देता, ठीक है। अगर आपका उससे छोटा कंटेंट है तो क्या करता है, 40% लाके रख देता, क्लियर है आपको। लेकिन फिक्स्ड में क्या करता है वो, कंटेंट बड़ा हो तो भी उसको उतने ही इस विड्थ का कर देगा, क्लियर है आपको। ये होता है आपका टेबल लेआउट। आप हाइट और विड्थ भी दे सकते हो, ठीक है, हाइट और विड्थ दे सकते हो। देखो क्या करें हमने, टेबल को 50% विड्थ दिए, टीएच को हाइट कितनी दी है, 50 पिक्सल,
और TD को कितनी दी है 100 पिक्सल, ठीक है। दिख रहा है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका टेबल हाइट और टेबल विड्थ, ठीक है। आप डायरेक्ट टेबल को हाइट और विड्थ अलॉट कर सकते हैं। क्लियर है दीपाली जी? यस सर। फिर आता है आपका टेबल पैडिंग, ठीक है। टेबल पैडिंग, पैडिंग किसको देते हैं हम? इसको TH और TD को, ठीक है। TH और TD को देते हैं। हमने सेल पैडिंग देखा था, टेबल हाँ में सेल पैडिंग डाला था हमने, उसकी जगह आप क्या डालोगे? हाँ पैडिंग, ठीक है। पैडिंग डाल दिया, TH और TD में 20 पिक्सल, तो ये आ जाएगा TH और TD में 20 पिक्सल। दिख रहा है आपको? पैडिंग है ये। यस अरे सर। पैडिंग मतलब कि आपके जो बॉर्डर है, अब देखो, ठीक है। ब्लू कलर की आपकी बॉर्डर है, ब्लू कलर की, और जो आपने लिखे हो वो आपका है कंटेंट, जो आपने लिखे हो वो आपका कंटेंट। अब दोनों के बीच की जो स्पेस बच गई ना, इसको हम बोलते हैं पैडिंग। इसको क्या बोलते हैं? पैडिंग, ठीक है। कंटेंट के और बॉर्डर के बीच की जो जगह बची उसको क्या बोलते हैं? पैडिंग। तो देखो गैप बढ़ गया आपके बॉर्डर के बीच में और कंटेंट के बीच में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? ब्लैंक स्पेस आ गया, इसको क्या बोलते हैं? पैडिंग। क्लियर है दीपाली जी? यस सर। ठीक है। फिर आता है हमारा टेबल कलर, ठीक है। हमने टेबल कलर पिछली बार जब CS एस्टिमेट से देने की कोशिश करते तो क्या लिखे थे? बैकग्राउंड कलर। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम? क्या कर रहे हैं? वहां पे हम लिखते थे BG कलर, हमने क्या लिखा था? BG कलर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और आप जिसमें देखोगे टेबल में लिखोगे तो टेबल चेंज हो जाएगा, TH में लिखोगे तो TH हो जाएंगे, TR लिखोगे तो TR हो जाएंगे, TD लिखोगे तो TD हो जाएगा, ठीक है। सब में आप BG कलर दे दोगे और आपका कलर चेंज हो जाएगा। आपका ये आउटपुट आ गया, ठीक है। क्लियर है आप दोनों को? इसमें से कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। दीपाली जी आपको कुछ पूछना है? नो सर। कुछ भी नहीं पूछना है इसमें से? सर वो टेबल का मेरे को एक बार बता देना, मेरा वो डायरेक्ट CSS हुआ ना, अच्छा टेबल ठीक है, टेबल आपको बता देंगे बाद में, ठीक है। कितना क्लियर है आपको? जो CSS की प्रॉपर्टी आपको क्लियर है? दीपाली जी आपको क्लियर है? हाँ सर। सर ये जो कोलैप्स का है आपने यहाँ पे फिर क्यों यूज किया है नीचे? कहाँ पे? ये वाला? हाँ ये दिस वन। वाला कोलैप्स ये ना? वाला हाँ। हाँ तो हम देखिए ना हमारी हाँ बॉर्डर अलग अलग बन रही है यहाँ पे, यहीं पर ही बोल रहे हैं ना आप? हाँ हाँ ये वाला ना, ये देखो यहाँ पे बॉर्डर अलग अलग बन रही है हमारी। अगर मैं नहीं। कोलैप्स नहीं करता इसको, अगर मैं इसको कोलैप्स नहीं करता हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे हटा देते हैं हम। अब देखो, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रही है आपको? अलग अलग सेल बन गए आपके। हाँ हाँ अगर कोलैप्स कर दूंगा तो हमारी सारी की सारी जो बॉर्डर है एक दूसरे के अंदर कोलैप्स हो जाएंगे, मतलब विलय हो जाएगा एक दूसरे में, ठीक है, सारी बॉर्डर का। और वो सब एक प्लेन बॉर्डर दिख जाएंगे आपको। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। आपको कुछ पूछना है दीपाली जी इसमें से? नहीं सर। मैं अब ये